एक दिन का जिक्र है कि राजपुर नामक गांव में विष्णु अपने माता पिता के साथ रहता था। विष्णु एक बहुत ही समझदार लड़का था। उसके माता पिता ने यह फैसला किया कि विष्णु को शहर भेजेंगे। बेटा, हम तुम्हें शहर भेजना चाहते हैं ताकि तुम अच्छी पढ़ाई हासिल कर सको। विष्णु इस फैसले से बहुत ही खुश था और वो शहर पढ़ाई करने चला गया। पढ़ाई करते करते बहुत साल गुजर गए। उसने राजपुर वापस जाने का फैसला किया। उसने वापस जाकर अपनी माता पिता से मुलाकात की। अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, इतने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। तुम ऐसे भी नहीं बताए वापस क्यों आए हो? विष्णु बोलता है। मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। फिर वे उसी तरह बातें करते हैं। कुछ देर बाद वे रात को सो जाते हैं। अगले दिन विष्णु अपनी माता पिता से पूछता है। पिताजी, मैंने इस जंगल के बारे में सुना था जो रात को नजर आता है और दिन में गायब हो जाता है। तुमने इस जंगल के बारे में सुना है। यह एक ऐसा जंगल है जो रात को नजर आता है, सुबह गायब हो जाता है। पिताजी, मगर यह जंगल ऐसा क्यों है? एक बार एक औरत आई थी। हमारे गांव के लोगों ने उसे मार दिया और वो चुड़ैल बन गई। ये जंगल उसके कब्जे में है। इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब तक बहुत से लोग जंगल में गए हैं लेकिन कभी वापस नहीं आए हैं। उसके पिताजी उसे बताते हैं कि हम इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। वो जंगल में जाता है। वहां से दो चुड़ैलें उसे देखती हैं। और शिकार आया है, चलो उसे भी खा लेते हैं। तुम मुझे खाओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरा गरों तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुड़ैलें बोलती हैं। क्यों? ऐसा क्या है कि तुम्हारे ग्रुप में हम उससे नहीं डरते? विष्णु बहुत समझदार होता है और वह कहता है कि खा सकते हो तो खा लो, लेकिन मेरा गरों तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह चुड़ैलें डर जाती हैं और विष्णु को अंदर जाने देती हैं। अंदर जाकर वो उस औरत से मिलता है जिसको गांव वालों ने मार डाला था। औरत बोलती है। वाह, तुम मेरे पास पहुंचने में कामयाब हो गए। अब तक कोई भी मेरे पास नहीं पहुंचा। विष्णु बोलता है। क्या तुम इस गांव को छोड़ के चली जाओगी? यहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं तुमसे उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। औरत बोलती है। तुम बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे माफी कबूल करती हूँ। मैं इस गांव से चली जाऊंगी और तुम लोगों को अकेला छोड़ दूंगी। फिर कुछ देर बाद विष्णु उन सभी लोगों को उस जंगल से लेकर निकलता है जो उसके अंदर चले गए थे। राजपुर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह विष्णु ने राजपुर को उस चुड़ैल के अजाब से बचाया है।